जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई में व्यस्त होगे। ये आज का जो वीडियो है, अगर इसे आप पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानो आपका जो स्कोर है वो बहुत तेज़ बढ़ेगा और आपकी वर्दी पक्की होगी साथी। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये बहुत मेहनत के साथ बनाया गया वीडियो है और अब तक का सबसे शानदार वीडियो है, इसलिए एक एक लाइन को इस वीडियो की एक एक लाइन को समझना साथी। ठीक है, तो दरोगा की पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पूरा वीडियो है ये यूपीएसआई 2025 का जो मॉक टेस्ट का मास्टर प्लान वीडियो है। मतलब कितने मॉक टेस्ट देने हैं, आइए हम देखते हैं जरा सा पूरी बातें हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे साथी। ठीक है, तो सबसे पहले बचे दिनों में कितने मिनी मॉक देने हैं और कितने फुल मॉक देने हैं साथी, कितने मिनी और कितने फुल मॉक देने हैं, है ना। तो इस पूरी बात को हम डिटेल में करेंगे। रिवीजन प्लान कैसे करना है उसको बात करेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न आप सबके मन में होता है ना कि सर मॉक ऑनलाइन दे या ऑफलाइन, उसकी बात करेंगे। एनालिसिस का साइंटिफिक तरीका, इसके बाद करेंगे मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं और मॉक टेस्ट इम्प्रूवमेंट ट्रैकर। लास्ट में एक ट्रैकर दूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है साथी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है साथी। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई भी स्किप नहीं करेगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। ये यूपीएसआई स्पेशल वीडियो है। आइए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले पूरा प्लान 80 प्लस दिनों का जो मास्टर प्लान है, अभी आपके पास 80 से ज़्यादा दिन बचे हैं। इन पूरे दिनों को मैंने तोड़ करके बनाया हुआ है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना साथी। आइए, दरोगा की पाठशाला परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एसआई राहुल आज आपको बताने जा रहा हूं कि बचे हुए 80 प्लस दिनों का सही उपयोग कैसे करना है ताकि सिलेक्शन पक्का हो सके साथी। ठीक है, अक्सर आपके एक सवाल रहता है, बार बार आप पूछते हैं कि सर मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे या ऑफलाइन। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, पूरी बात करेंगे डिटेल में। आइए सबसे पहले बात करते हैं जनवरी प्लान की। ठीक है, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी। ठीक है, इसमें करना क्या है, जो पहले 40 से 42 दिन बचे हुए हैं अभी इधर दिसंबर में जो दिन बचे हैं और जनवरी में जो दिन बचे हैं, इन पूरे दिनों में आपको क्या करना है, ज़रा सा सुनना। 40 से 42 दिन बचे हुए हैं आपके पास। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हर संडे एक फुल मॉक, वो भी ऑनलाइन मोड पे लगाना है। ठीक है, हर संडे एक फुल मॉक ऑनलाइन मोड पे लगाएंगे। ठीक है साथी, चलिए आगे बात करें जरा सा। हफ्ते में 8 से 10 मिनी मॉक देंगे। 8 से 10 मिनी मॉक का मतलब ये है कि जैसे आप सैटरडे और संडे 2 दिन मैंने फुल मॉक का रखा हुआ है और जो मिनी मॉक रहते हैं वो 10 से 40 प्रश्न वाले रहते हैं, तो इन्हें आप मिनी मॉक देंगे 10 से 40 प्रश्न वाले। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पूरा महीना जाएगा जनवरी तक का ऑनलाइन मोड में। और अच्छा, मेरे हिसाब से आप प्लेटफॉर्म कौन सा चूज कर सकते हैं, तो ऑनलाइन मोड में आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं, बेस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपका जो जनवरी का टारगेट रहेगा साथी वो 7 से 10 फुल मॉक टेस्ट और 60 से 70 मिनी मॉक टेस्ट का रहेगा। ठीक है, जनवरी के अंत तक पूरा सिलेबस लगभग ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। तो आपका जो जनवरी का टारगेट रहेगा वो 40 से 42 दिनों में आप 7 फुल मॉक टेस्ट संडे देंगे और उन्हीं संडे को आप हर संडे, अगर डेली हर संडे आप 10 के आसपास मिनी मॉक देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 8 से 10 मिनी मॉक देते हैं हर हफ्ते, तो आपके 60 से 70 मिनी मॉक भी हो जाएंगे जो 10 से 40 प्रश्नों के होते हैं साथी। तो जनवरी के अंत तक पूरा सिलेबस आपका इस तरह से ख़त्म हो जाएगा और लगभग 7 फुल और 60 से 70 मिनी मॉक दे लेंगे। ठीक, चलिए कोई भी ये गलती नहीं करेगा कि ढेर सारे मॉक देते रहो, तो क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे बिल्कुल नहीं साथी। ठीक है, चलिए अब जरा सा आगे देखें। तो अब यहाँ तक आपने कर लिया है, अब अगला फोकस क्या रहेगा अपना, स्पीड बढ़ाने पर और कमजोर टॉपिक पहचानने पर। आइए डिटेल में बात करते हैं जरा फरवरी का प्लान क्या रखना है हमें। तो फरवरी का जो पूरा प्लान चलेगा साथी वो रहेगा रिवीजन प्लान और एक्यूरेसी मंथ। ठीक है, क्योंकि अब आपका क्या हुआ, सिलेबस पूरा हो चुका है, इसलिए फरवरी पूरी तरह से किस मोड पे चलेगी, रिवीजन मोड पे चलेगी साथी। जैसा कि आप सब जानते हैं पढ़ाई से ज़्यादा रिवीजन का महत्व है, इसलिए इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अब आपको करना क्या है, अभी तक आप हर संडे एक मॉक दे रहे थे, अब हफ्ते में कितने मॉक देने हैं, 2 फुल मॉक देने हैं। एक तो साथी ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। दिन अपने आप हिसाब से चूज कर लीजिए। ठीक है, आप संडे को कंफर्टेबल हैं तो संडे को दे लीजिए दोनों मॉक, नहीं तो एक संडे को और एक बृहस्पतिवार को दे लीजिए, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, अब क्या करना है, जो आप ऊपर 60 से 70 यानी 8 से 10 मिनी मॉक दे रहे थे, अब उनकी संख्या को बढ़ाना है। ठीक है, कम से कम आपको 30 मिनी मॉक प्रति हफ्ता रखना है। अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए। जो मैंने बताया ना, मिनी मॉक 8 से 10 प्रश्नों का होता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इनको करने में। तो आप 30 मिनी मॉक प्रति हफ्ते अगर करेंगे तो फरवरी का अपना टारगेट जो रहेगा साथी 8 फुल मॉक टेस्ट का रहेगा। फुल मॉक प्लान कितने रहेंगे, 8, और 100 के आसपास मिनी मॉक दे लेंगे, समझ गए।
ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है कितने फुल मॉक डे लेंगे और जनवरी तक, और पूरे फरवरी की बात करें तो एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, मतलब 4 ऑनलाइन और 4 ऑफलाइन मॉक। ठीक है, तो 100 के आसपास आप इस तरह से मिनी मॉक और 8 फुल मॉक डे लेंगे। आगे बात करें ज़रा सा साथी। अब आगे जो फोकस रहेगा आपका, क्या फोकस रहेगा? एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट और बार बार गलत होने वाले टॉपिक्स पर। तो आइए डिटेल में देखते हैं इसकी। चलिए, मार्च के अंतिम 10 दिनों में यही आपका फाइनल वार मोड है, क्योंकि अब खेल खत्म करने का समय है साथी। तो करना क्या है, क्या करना है, आइए डिटेल में देखते हैं साथी। चलिए देखते हैं। इन 10 दिनों में आपको डेली एक फुल मॉक ऑफलाइन मोड पे लगाना है, समझ गए? और 15 से 20 मिनी मॉक रोज लगाना है साथी, समझ रहे हैं? आपका पूरा दिन मॉक मॉक मॉक, यानी कि पूरा दिन सब आपको क्या करना है? टेस्ट दो, एनालिसिस करो, जो गलत हो रहा है रिवाइज करो, बस पूरा दिन आपको यही करना है साथी। बचे हुए 10 दिनों का जो सही से उपयोग इस तरह से कर ले जाएगा, यकीन मानो साथी सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो अंतिम 10 दिनों का टारगेट क्या रहेगा? 10 फुल मॉक और लगभग 200 मिनी मॉक। ठीक है, 80 प्लस दिनों का कुल रिकॉर्ड, अगर ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, ये पूरा 80 प्लस दिनों का जो रिकॉर्ड है, यानी कि 40 से 42 दिन जनवरी तक के, पूरा फरवरी और अंतिम 10 दिनों का जो मार्च में बच रहा है, इन दिनों का अगर सही से उपयोग आपने कर लिया ना साथी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखो, इससे आपका होगा क्या, तो 25 के आसपास आप फुल मॉक दे लेंगे। ठीक है, 25 के आसपास फुल मॉक बहुत होता है। ठीक है, और 350 प्लस मिनी मॉक दे लेंगे, इतना बहुत है, क्योंकि क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। ज़्यादा देने से मतलब नहीं है, आप कम दीजिए लेकिन उनका एनालिसिस अच्छे से करिए साथी। तो यकीन मानो साथी, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, अब आगे बात करें। आप मॉक टेस्ट दे लिए, समझ गया कैसे मॉक टेस्ट देना है। अब आप आगे देखिए, ज़रा सा एनालिसिस की बात करते हैं। तो अब मॉक टेस्ट एनालिसिस की बात सबसे ज़रूरी है और सबसे अहम ये भाग है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। पूरा डिटेल में ये वीडियो है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेकर के आएगा साथी। अधिकतर बच्चे यहीं रह जाते हैं, मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते हैं। तो सही एनालिसिस कैसे करना है उसकी बात करेंगे साथी। आइए देखते हैं ज़रा सा। स्टेप 1, हर संडे सिर्फ एक फुल मॉक, यानी कि क्वालिटी फर्स्ट। ज़्यादातर टेस्ट देने से नंबर नहीं बढ़ता है, सही तरीके से दिया गया टेस्ट नंबर बढ़ाता है, और सही तरीके से दिया गया टेस्ट एनालिसिस के साथ वही आपको नंबर बढ़ाएगा। तो आइए पूरी बात करते हैं ज़रा सा डिटेल में। जब तक स्कोर स्टेबल ना हो, एक मॉक काफ़ी है। यानी कि मैंने बताया है ना कि जनवरी के अंत तक आपको क्या करना है? एक ही मॉक रखना है साथी। ठीक है, जनवरी तक एक ही मॉक रखेंगे, है ना। जब तैयारी मजबूत हो जाए तो 2 मॉक, यानी कि फरवरी। ठीक है, पूरा फरवरी। याद रखो, टेस्ट कम लेकिन एनालिसिस दमदार होना चाहिए। जितना एनालिसिस आप दमदार तरीके से करोगे साथी, उतना तेज़ी से आपका स्कोर बढ़ेगा। आगे बात करें स्टेप 2 की, तो मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है? स्किपिंग मेथड। ठीक है, पूरे टेस्ट को आप 3 फेजेज़ में देंगे। कितने फेजेज़ में साथी देंगे? 3 फेजेज़ में देंगे। चलिए, पहला फेजेज़ क्या रखेंगे? आसान प्रश्न जो देखते ही बन रहे होंगे, पूरे 160 प्रश्नों में जो आप देखते ही बना पा रहे हैं उन्हें दे लीजिए। दूसरा, आप मध्यम स्तर, यानी जो थोड़ा सोचने वाले हैं उन्हें कर लीजिए। और तीसरे स्टेप में आप सबसे आखिर में जो कठिन प्रश्न होते हैं उन्हें कर लीजिए। अच्छा, ऐसा क्यों करना है, इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप जिम गए, तो आप ये बताइए पहले कौन सा डंबल उठाते हैं? हल्के डंबल उठाते हैं ना, फिर मध्यम और अंत में भारी। अगर सीधे भारी उठाओगे तो क्या होगा? आप साथी थक जाओगे और एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। सेम वही रूल अप्लाई होता है मॉक टेस्ट पे। पहले सबसे पहले हल्के प्रश्न, फिर उससे मध्यम, फिर एकदम लास्ट में टफ वाले प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट में भी यही नियम अप्लाई होता है साथी, इसी को आप फॉलो करेंगे साथी। आगे देखें ज़रा सा। मॉक टेस्ट एनालिसिस में 2 जरूरी लिस्ट बनानी है साथी। एक अलग कॉपी लो और ये 2 लिस्टें बनाओ। आइए देखते हैं ज़रा सा कौन सी 2 लिस्टें हैं, उन्हें ध्यान से देखना। ठीक है, इन दोनों लिस्टों को। सबसे पहले लिस्ट 1 क्या कहती है कि लिस्ट 1 कहती है कि गलत होने वाले टॉपिक का नाम। गलत होने वाले टॉपिक का नाम लिखना है, ना कि चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम नहीं लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तो जैसे पॉलिटी में आपका नागरिकता गलत हो रहा है तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, स्टैटिक जीके में देश मुद्रा गलत हो रहा है, मैथ में ऐसे ही प्रॉफिट लॉस गलत हो रहा है। तो जो जो टॉपिक गलत हो रहा है उसके नाम लिख लीजिए, पहली लिस्ट। और दूसरी लिस्ट क्या बनानी है? ज़्यादा समय लेने वाले टॉपिक, जिनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन सही हो रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो रोज़ आप जो काम करेंगे, रोज़ 1 घंटा इन्हीं टॉपिक पे काम करेंगे साथी। 1 घंटा आप जो एनालिसिस करेंगे वो इन्हीं टॉपिक पे काम करेंगे। मतलब इनको आप अलग से, जैसे कि शनिवार और रविवार आपने टेस्ट दे लिया, बाकी सोमवार मंगलवार से लेकर के शुक्रवार तक आप रोज़ 1 घंटे अलग से समय दीजिए और इन्हीं कमज़ोर टॉपिक पे काम करिए साथी। ठीक है, तो क्या होता है, एक
अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं ज़रा से एक देखते हैं। जैसे कि आप नए रास्ते पर पहली बार जाते हो तो बार बार आपको पूछना पड़ता है, लेकिन वही रास्ता अगर रोज़ जाओ तो बिना पूछे निकल जाते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यही है रिवीजन की ताकत। हमने अपने टारगेट में भी शनिवार को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन डे रखा है और संडे को सिर्फ और सिर्फ मॉक डे रखा है। तो अगर नहीं देखा है, टारगेट से नहीं जुड़े हैं, तो उससे ज़रूर जुड़ जाइए साथी। अभी 15वां दिन चल रहा है, अभी भी उस टारगेट को फॉलो कर सकते हैं आराम से। ठीक, चलिए आइए स्टेप 4 की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर भाई इसको स्किप करते हैं। उसका नाम है री अटेम्प्ट। ये गेम चेंजर है। री अटेम्प्ट मतलब जो मॉक ने आपने शनिवार संडे को दिया है, उसे शनिवार को री अटेम्प्ट करना है। यानी कि अगला नया मॉक देने से पहले पुराना मॉक री अटेम्प्ट करना है। आइए विस्तार से समझते हैं ऐसा क्यों करते हैं साथी। पिछला मॉक दोबारा हल करने का जरा सा फ़ायदा देखते हैं, है ना। क्या फ़ायदा होता है देखते हैं जरा सा विस्तार में। चलिए, इससे क्या होगा, आपकी पुरानी गलतियाँ याद रहेंगी और वही गलतियाँ दोबारा नहीं करोगे साथी। समझ रहे हो? तो आप पुरानी गलतियाँ याद रखोगे, दोबारा वही गलती नहीं करोगे। ये से थोड़ा सा और विस्तार में बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आप पहली बार गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी गियर गलत लगता है, ठीक है, ब्रेक लेट लगता है, गाड़ी बंद हो जाती है, परिणाम ये आता है। लेकिन जब दूसरी बार वही काम करते हो तो पहले से हमें पता होता है कि कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर मोड़ है, तो वैसे ही गाड़ी आप ब्रेक लेते हो, वैसे ही गियर लगाते हो, तो आप आराम से स्मूथली गाड़ी निकाल के लेते चले जाते हो। तो मॉक टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए री अटेम्प्ट जब आप मॉक टेस्ट को करोगे तो आपको पता होगा कि कहाँ गलतियां नहीं करनी है, आपके अंदर से डर दूर होगा, आपकी सिली मिस्टेक दूर होगी साथी। तो मॉक टेस्ट में अगर सिली मिस्टेक आपको दूर करना है, ठीक है, सिली मिस्टेक जो आप करते हैं उन्हें दूर करने का सबसे बढ़िया साधन है री अटेम्प्ट मेथड। ठीक है, री अटेम्प्ट करना है, री अटेम्प्ट मॉक टेस्ट को करना है। ठीक है, चलिए आइए, आशा करता हूँ आप पूरी बात को ध्यान से समझ पाए होंगे। और अगला बात करें स्टेप 5 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट इंप्रूवमेंट ट्रैकर। सबका बाप है ये। एक अलग नोट्स बनाओ, उसमें लिखना क्या है जरा सा देखो पूरी बात। डेट डाल दो, आपने डेट डाल दिया, ठीक है, ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर डाल दिया, स्कोर 40-400 में से कितने आए वो देख डाल दिया, टाइम कितना लग रहा है वो डाल दिया, गलत क्वेश्चन कौन कौन से हो रहे हैं वो नोट कर लिया। ठीक है, आगे बात करें जरा सा। फिर आपने वीक टॉपिक के नाम नोट कर लिए और अब आपको पूरे हफ्ते इंप्रूवमेंट प्लान में कौन कौन सा चैप्टर आपको रिवाइज करना है वो नोट कर लीजिए कि मुझे इंप्रूवमेंट प्लान में कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से सोर्स पढ़ना है, पूरे हफ्ते काम कीजिए। और अगर पहले से स्कोर आपका बढ़ा है तो कितने बढ़े हैं वो लिख लीजिए, घटे हैं तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो पिछले टेस्ट से आप स्कोर ग्रोथ लिखिए। ठीक, तो चलिए, जब आप इसे भरोगे तो खुद दिखेगा कितना सुधार हुआ, मोटिवेशन अपने आप आएगा साथी। ठीक है, तो आइए जरा सा देखते हैं, जरा सा फाइनल मैसेज देखते हैं। अगर आपने ये 5 नियम अपना लिए, 5 नियम कौन कौन से हैं? संडे मॉक, स्किपिंग मेथड, सही एनालिसिस, री अटेम्प्ट, इंप्रूवमेंट ट्रैकर। तो ये मान के चलो कि आपका अगला मॉक उड़ान भरेगा साथी, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज़ द की, सही प्रैक्टिस ही सिलेक्शन की गारंटी है दोस्त। अब की बार 2 स्टार, ये पढ़ाई नहीं इज्जत की लड़ाई है, इसलिए आपके अपने टारगेट को ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप मेरे टारगेट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी डे 1 से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं 60 दिनों का पूरा सिलेबस रिवीजन के साथ करवा दूँगा। ठीक है, चलिए, ये अपना जो है टेलीग्राम चैनल है, अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ लीजिएगा साथी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथी।